बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर से जो लेक्चर नंबर 2 था उससे हमने स्टार्ट किया है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि है परसेंटेज कंपोजिशन। ये दूसरा यूनिट है मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस के केस में मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में मोल की तादाद, यानी अगर मैं 1 लीटर वाटर लूं तो 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होंगे, इसे मोलैरिटी कहते हैं। सॉल्यूशन के केस में मोलैरिटी को, इन केस ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन, इसे मोलैरिटी कहते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, और कैपिटल एम यानी मोलैरिटी इक्वल होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये बात याद रखना कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में आप लोगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स इनटू, ये 2 एज अ सबस्क्रिप्ट सॉल्यूट के लिए यूज होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम लेके साथ में यूनिट लिखे लीटर्स। अब हम जानते हैं कि मोल्स इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को। जब भी किसी प्रॉपर्टी के साथ 2 एज अ सबस्क्रिप्ट लिखा हो तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी सॉल्यूट की है, और 1 एज अ सबस्क्रिप्ट लिखा हो तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की है। और अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ सबस्क्रिप्ट ना हो तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो देखो इनटू की जगह पे मैंने ये लिखा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये फार्मूला है, और इससे हमने मोलैरिटी मालूम करवानी है। कंसिडर अ क्वेश्चन 4% W/V in a OH solution की मोलैरिटी कितनी होगी? NaOH का सॉल्यूशन है, कौन सा? W/V, यानी सॉल्यूट वेट के बेसिस पे है, जबकि सॉल्यूशन वॉल्यूम के बेसिस पे है। W2 की वैल्यू कितनी है? यहां पे जो चीज गिवन हो 4 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 मिलीलीटर। इसे लीटर में चेंज करें, 1000 पे डिवाइड करें तो ये लीटर में चेंज हो। और M2 की वैल्यू, M2 मींस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी मालूम करवानी है, कैपिटल M। तो रिलेशन हमारे पास ये है, इसमें वैल्यूज पुट करें। W2 गिवन है 4, M2 है 40,
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.1 dm क्यूब, 100 मिलीलीटर यानी 0.1 dm क्यूब। इससे आंसर आएगा 1 मोलर कैपिटल M। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर आपसे प्योर सब्सटेंस का पूछा जाए, जैसे कि ये, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी है, तो फिर आप ये पहला जो डिफिनीशन है इसे यूज करोगे। इसका मतलब है मोल्स इन 1 लीटर, यानी मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 लीटर। अगर मैं 1 लीटर वाटर लूं, 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर का मास होता है 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम को आप मोल में चेंज करें, 18 पे डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा 55.5 मोल। अब रिलेशन मेरे पास ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 55.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैंने 1 कंसिडर किया तो आंसर आया 55.5 मोलर। 1 लीटर वाटर में इतने मोल्स। कंसंट्रेशन के इस यूनिट में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। इसका ये मतलब हुआ कि ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। जब आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी मोलैरिटी डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन का तीसरा यूनिट मोलैरिटी कहलाता है। मोलैरिटी, तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी प्योर सब्सटेंस के केस में ऐसे डिफाइन करेंगे, मोल्स पर किलोग्राम। यानी अगर मैं वाटर 1 किलोग्राम लूं तो उसमें मोल कितने होंगे, वो इससे पहले मैंने प्रूव भी किया कि उसमें मोल होते हैं 55.5। अच्छा, सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसे मोलैरिटी कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और मैथमेटिकली हम इसको u लिखेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे N2 और मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे W1 इन किलोग्राम। N2 किस चीज के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू W2 इन ग्राम डिवाइडेड बाय M2 W1 इन किलोग्राम। ये मोलैरिटी का इक्वेशन आया हमारे पास। इसमें देखो, इन बातों का ख्याल रखना है। सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा जबकि सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होगा। कंसिडर अ क्वेश्चन, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 4% W by WNaOH solution?
molarity of 4% W by W NaOH solution। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, W2, N2 और W1। W2 का मतलब है सल्यूट का मास, तो सल्यूट कितना है 4 ग्राम। N2 का मतलब है सल्यूट का मोलर मास, तो कितना है 40 ग्राम पर मोल। और W1 से मुराद है सॉल्वेंट का मास, तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके 100 ग्राम हैं। अगर इसमें 4 ग्राम सल्यूट के हैं तो 96 ग्राम सॉल्वेंट के होंगे। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। कितना सॉल्यूशन? 100 ग्राम वाला सॉल्यूशन। तो अगर 4 ग्राम सल्यूट है तो 96 ग्राम उसमें सॉल्वेंट होगा। इसे किलोग्राम में चेंज करें, यानी 1000 पे डिवाइड करें। जो मैंने यहां पे आपको बताया कि सल्यूट ग्राम में होगा जबकि सॉल्वेंट किलोग्राम में होगा। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू W2 की जगह पे 4 डिवाइडेड बाय M2 की जगह पे 40 इनटू 0.096। इससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास आ जाए वही आंसर होगा। इसकी जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट समथिंग होगी, 1 पॉइंट समथिंग। मतलब इसका ये हुआ कि 1 मोलर सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होता है, मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन हमेशा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन से। अच्छा, मोलैरिटी को देखें, इसमें सब कुछ मास में है, कोई प्रॉपर्टी वॉल्यूम नहीं है। ये मास है, ये मास है, ये मास है। मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। कंसंट्रेशन का 4th यूनिट है मोल फ्रैक्शन। लेट मी टेल यू अबाउट मोल फ्रैक्शन। इसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी 2 खूबियां हैं जरूरी, जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैरिटी स्मॉल m वो कंपोनेंट डिपेंडेंट है। कंपोनेंट डिपेंडेंट मींस अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हो तो न मैं मोलैरिटी यूज कर सकता हूं न मोलैरिटी यूज कर सकता हूं। ये जो मोल फ्रैक्शन है न ये कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और न ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये 2 बातें मोल फ्रैक्शन के लिए याद रखनी है। मोलैरिटी न टेम्परेचर डिपेंडेंट है न कंपोनेंट डिपेंडेंट है। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, हम कंसंट्रेशन का कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन में 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो, उसके कंसंट्रेशन को किस यूनिट से रिप्रेजेंट करोगे? तो ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इससे पहले हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में भी पढ़ा था और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने इसे डिस्कस किया था।
It is defined as ratio of moles of a component to total moles of solution. X1 means mole fraction of solvent. This is equal to moles of solvent divided by total moles. इसी तरह X2 से मुराद है mole fraction of solute. This is equal to moles of solute divided by total moles. तो total moles कितने हैं NT? ये इक्वल होते हैं moles of solute and solvent. Moles of solvent plus moles of solute. ये total moles है. देखो एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन में 0.5 मोल सॉल्यूट है और इसमें 10 मोल्स सॉल्वेंट है. What is the mole fraction of solute and solvent? X1 mole fraction of solvent, X2 mole fraction of solute मालूम करना है. तो X1 will be equal to N1 divided by NT. N1 moles of solvent 10 divided by NT. तो इन दोनों के मोल इन्हें 8 करें 10.5. इससे जो आ जाए वही आंसर होगा. X2 will be equal to N2 divided by NT. N2 means moles of solute, which is 0.5, divided by NT. NT means in दोनों के moles. तो 10.5. इससे जो आ जाए वही आंसर होगा. अच्छा, अगर हम मोल फ्रैक्शन को 8 कर ले तो इससे आंसर हमेशा 1 ही आता है. कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन अगर हम आपस में 8 करें तो इससे हमेशा 1 ही आता है. अब प्रूफ है, सबूत है इसका ये ऊपर वाला क्वेश्चन. ये रिलेशन भी याद रखना है, इसे फिर हम राउट्स लॉ में डिस्कस करेंगे इस रिलेशन. और इसका सबूत ये है, X1 हमारे पास है इतना, फिर प्लस X2 हमारे पास है इतना, इन्हें 8 करें तो एलसीएम बन जाएगा 10.5. यहां 10 प्लस 0.5 तो 10.5 डिवाइडेड बाय 10.5 आंसर इज 1. आपने देखा कि जब हम मोल फ्रैक्शन 8 करते हैं तो उससे आंसर 1 ही आता है. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज 1. अच्छा, कंसंट्रेशन के आखिरी यूनिट्स ये है कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन. ppm. कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर बिलियन ppb. और कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर ट्रिलियन ppt. ये तीनों यूनिट तभी यूज होते हैं जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो. तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट इंतहाई कम हो तो आप कंसंट्रेशन का कौन सा यूनिट यूज करोगे. तो दैट वी विल यूज ppm, ppb और ppt. इनमें से कोई एक यूज करेंगे और इसको यू डिफाइन करते हैं. 1 मिलियन पार्ट
सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने हिस्से होते हैं, इट विल बी कॉल्ड पीपीएम। पीपीबी 1 बिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने हिस्से होते हैं। पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने हिस्से होते हैं। तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम यू लिखोगे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन into 10 power 6 into million, मिलियन से मल्टीप्लाई करोगे। इसके लिए लिखना हो तो यही रिलेशन सेम, सिर्फ लिखोगे 10 पावर 9 यानी बिलियन से मल्टीप्लाई करोगे। और इसके लिए लिखोगे तो यही सब कुछ पर ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करोगे। देखो इससे रिलेटेड बुक में कुछ एग्जाम्पल हैं, वो करते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल है 10.3 पेज 308 पे। इस सी वाटर में ऑक्सीजन की इतनी क्वांटिटी होती है 1 किलोग्राम में। तो इस केस में मेरे पास जो सी वाटर है वो सॉल्यूशन है जिसका मास 1 किलोग्राम और ऑक्सीजन सॉल्यूट है जिसका मास है इतना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक जैसे यूनिट्स में लिखना है। इसे आप किलोग्राम में चेंज करें या इसको ग्राम में चेंज करें। तो अगर इसे मैं किलोग्राम में चेंज करूंगा, इसके साथ यू करूंगा 10 पावर -6 किलोग्राम, तो ये मैंने किलोग्राम में चेंज किया। या आप यू भी कर सकते हो, ये ग्राम में ले लें, इसको ग्राम में चेंज करें, आंसर सेम ही आएगा। तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम कितना होगा? कंसंट्रेशन इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है इतना, डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है इतना, इनटू मिलियन 10 पावर 6। ये और ये कैंसिल, किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल, 5.65 ppm। This is the answer। अब यही क्वेश्चन आप पीपीबी के लिए भी लिख सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरह। कंसंट्रेशन इन पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, तो 5.65 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम इनटू, अब मिलियन की जगह पे बिलियन लिखे, तो इससे आ जाएगा 5.65 10 पावर 3 ppb। और कंसंट्रेशन इन पीपीटी ये वाला भी कर सकते हो कैसे, 5.65 10 पावर -6 बाई 1, ये 1 किलोग्राम जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 12। पीपीटी, ये कंसंट्रेशन इन पीपीएम, ये कंसंट्रेशन इन पीपीबी, ये कंसंट्रेशन इन पीपीटी। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है 10.4 पेज 309 पे। कहता है कि एक गैसियस सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर, इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी 5 ml यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पीपीबी और पीपीटी में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मालूम करें। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूट, दिस इज सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है।
में होने चाहिए, ये ख्याल रखना है। तो कैसे करोगे सेमी यूनिट में? इसे लीटर में चेंज करें या इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें। ये सल्यूट है, सल्यूट हाइड्रोजन, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सल्यूट होगा। तो इसे मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करता हूं, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज होगा। अब कंसंट्रेशन इन ppb मींस पार्ट्स ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट है 5 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, into 10 पावर 9। तो ये जब आप डिवाइड करोगे, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2 into 10 पावर 3 into 10 पावर 9। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 पावर 6। 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 5.2 into 10 पावर 6 ppb। और कंसंट्रेशन इन ppt कितना होगा? तो 5 डिवाइडेड बाई 2 into 10 पावर 3 into ट्रिलियन, ये बन जाएगा 2.5 into 10 पावर 9 ppt। ये कंसंट्रेशन इन ppt